बाइबल की विशेषता, बाइबल का लेखन काल। बाइबल का लेखन काल से मेरा तात्पर्य है कि बाइबल को लिखने में कितने साल लगे। यह कैसे पता चलेगा? जब हम जानेंगे कि बाइबल की पहली पुस्तक कब लिखी गई और इसकी अंतिम पुस्तक कब लिखी गई, तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि बाइबल को लिखने में कितने साल लगे। हम जब बाइबल की बात करते हैं तो इसका लेखन काल इसे दूसरी सामान्य पुस्तक या धार्मिक पुस्तक से बिल्कुल विशिष्ट बनाता है। बाइबल एक विशिष्ट पुस्तक है जिसे लिखने में 3 प्राचीन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था और टाइटल दिया था बाइबल की विशेषता, बाइबल की भाषा। बाइबल एक विशिष्ट पुस्तक इसलिए भी है क्योंकि इसको लिखने के लिए करीबन 40 लेखकों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, जो अलग अलग पृष्ठभूमि में से थे और एक दूसरे से अनजान थे, और उनका एक ही संदेश था जिसे हमने पार्ट 2 में देखा, बाइबल की विशेषता, बाइबल के लेखक। आज हम ब्रीफ में, संक्षिप्त में एक और विशेषता को जानेंगे, बाइबल की विशेषता, बाइबल का लेखन काल। बाइबल किसी एक विशेष वर्ष में नहीं लिखी गई और न ही किसी एक विशेष जगह से। बाइबल 3 महाद्वीपों से लिखी गई है, किसी एक महाद्वीप या एक राष्ट्र से नहीं। बाइबल का अधिकांश हिस्सा इस्राएल से लिखा गया, जो एशिया महाद्वीप में है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म इस्राएल में हुआ, जो एशिया महाद्वीप से है। बाइबल के कुछ भाग मिस्र में लिखे गए, जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। यिर्मयाह नबी ने अपनी पुस्तक में कुछ पाठ को मिस्र में लिखा है। नए नियम की बहुत सारी पत्रियां परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित के द्वारा यूरोप के शहरों से लिखे गए। अब आइए पता लगाते हैं कि क्यों जब बात आती है किसी पुस्तक की लेखन काल की, बाइबल एक विशिष्ट पुस्तक के रूप में सबसे आगे है। चलिए पता लगाते हैं बाइबल का लेखन काल या बाइबल की लेखन अवधि। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई, जिसने मिस्र में अपनी सारी विद्या की पढ़ाई की थी। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 21, 22 और 23 पद के अनुसार वह 40 बरस मिस्र में रहा और उसके बाद वह मिद्यान में 40 बरस तक रहा और भेड़ बकरियों की चरवाही की। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 29 से 30 पद तक और निर्गमन 2 अध्याय 15वें पद में इस बात की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए वह मिस्र देश में आया। यानी जब मूसा की उम्र 80 बरस की थी तो उसने मिस्र में अपना पैर रखा और 40 साल तक इस्राएलियों को जंगल में अगुवाई देता रहा, जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय 7वां पद, गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 33 और 34 पद, व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय 5 पद में हमें देखने को मिलता है। जब मूसा की उम्र 120 बरस की हो गई तब वह मर गया। इतिहास के अनुसार 1445 बीसी में इस्राएली मिस्र की गुलामी से मुक्त हुए और 40 साल बाद यानी 1405 बीसी में मूसा की मृत्यु हुई। इसका मतलब यह है कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें इसी दौरान लिखी गई। बाइबल के जानकार बताते हैं कि अय्यूब की पुस्तक को भी इसी दौरान मूसा के द्वारा लिखा गया, यानी करीबन 1400 बीसी के आसपास ये सारी पुस्तकें लिखी गई। मलाकी, जो ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, करीबन 400 बीसी के आसपास लिखी गई। और करीबन 400 साल के अंतराल के बाद जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, तब उनकी मृत्यु और स्वर्गारोहण के बाद नए नियम की पुस्तकों का लिखना प्रारंभ हुआ। पुराने और नए नियम के बीच में करीबन 400 साल का डिफरेंस है, जिसे द 400 ईयर्स ऑफ साइलेंस कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पवित्र आत्मा ने किसी को वचन लिखने की प्रेरणा नहीं दी। यद्यपि नए नियम की पहली पुस्तक को हम
मत्ती रची सुसमाचार के नाम से जानते हैं, पर समय काल के दृष्टिकोण से याकूब की पत्री सबसे पहले लिखी गई थी। करीबन 44 से 49 एडी के बीच में याकूब की पत्री लिखी गई और नए नियम की अंतिम पुस्तक या बाइबल की अंतिम पुस्तक रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य एडी 90 के आसपास लिखी गई और यह पूरा हुआ। और आप जानते हैं कि यूहन्ना जो प्रभु का चेला था, यीशु की गवाही के कारण उसे पतमुस नामक टापू में रखा गया था और उस दौरान उसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। जब हम पूरा समय काल की गणना करते हैं तो यह समय काल देखिए 1445 बीसी से 95 एडी के बीच में हो रहा है। यानी बाइबल को लिखने के लिए करीबन 1500 साल या उससे थोड़ा अधिक समय लगा। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली कौन सी पुस्तक को कितने समय में लिखा गया यह बताना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे जब आप बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का जिक्र करते हैं, मूसा ने उन्हें लिखा, पर एक एक पुस्तक को लिखने में कितने दिन लगे, कितने समय लगे, कोई नहीं जानता। बाइबल बताती है कि 1445 बीसी से 1405 बीसी के दौरान ये पुस्तकें लिखी गई। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बाइबल की कुछ पुस्तकें यानी छोटी पत्रियां हो सकता है कि एक सीटिंग में या एक दिन में लिखी गई, जैसे पौलुस ने फिलेमोन को लिखा। मेरे प्रियो, दुनिया में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसे लिखने में इतने बरस लगे। बाइबल एक साल के दौरान या एक समय में एक जगह से लिखी नहीं गई। जब और आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय, उसके 1 पद में इस प्रकार लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। थोड़ा थोड़ा करके, इसे हम प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने आप को एक समय में पूरी रीति से लोगों को प्रकट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन लोगों को दिया। मैं विश्वास करता हूं कि इन विशेषताओं को जानकर कम से कम मैं और आप डेली बाइबल पढ़ेंगे, स्टडी करने का मन बनाएंगे, परमेश्वर के वचन को स्टडी करने का मन बनाएंगे और बाइबल को देने वाला परमेश्वर को जान पाएंगे नजदीकता से, जिसने अपने आप को बाइबल में, वचन में प्रकट किया है। वाह, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, बाइबल को लिखने में करीबन 1500 साल लगे या उससे थोड़ा और ज्यादा समय लगा। फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब मैं और आपने बाइबल की विशेषता को जाना है, ऐसी और कोई पुस्तक दुनिया में उपलब्ध नहीं है। आइए परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन को जाने, खुदा को जाने। वो खुदा आप सबों को बहुत आज की आशीष दे। आमीन। थैंक यू।